तो अब हम डिस्कस करेंगे बैंक स्टेटमेंट फीचर इन योरबुक्स ऐप। बैंक स्टेटमेंट फीचर को एक्सेस करने के लिए आप साइड बार पे जाएंगे और नीचे बैंक के टैब में जाएंगे। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 पेजेस हैं। बैंक अकाउंट्स, जहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे जाके आप इस फॉर्म को फिल करके नए बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, पुराने बैंक अकाउंट्स को रिमूव कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं या फिर एक डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हम अपने बैंक स्टेटमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको एक बैंक अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा जिस अकाउंट का ये स्टेटमेंट है। उसके बाद आप अपने फ़ाइल को अपलोड करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने एक फ़ाइल अपलोड करा है और इस फाइल में हमें ये सारे फॉर्मेट्स एक्सेप्टेड हैं। अगर आप चाहें तो आप एक डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करके एक सैम्पल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए और कौन सा बैंक स्टेटमेंट किस शीट टाइप का है। उसके बाद आप एक शीट टाइप सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जो आपके बैंक स्टेटमेंट से मैच करते हैं। मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो डबल कॉलम शीट टाइप में है, तो मैं डबल कॉलम शीट टाइप चूज़ करूँगी। अब जब हमने ये तीनों फील्ड्स फिल कर लिए हैं, तब हम नेक्स्ट बटन पे या तो क्लिक करके आगे जाएंगे या फिर हम इन टैब्स को भी क्लिक करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है मैपिंग फील्ड्स का टैब। यहाँ पे हमारे जो भी हेडर्स हैं वो हम मैप कर सकते हैं। तो ये पार्ट जो है ये हमारे जो शीट टाइप हमने चूज़ करा है उससे आया है और इसके बेसिस पे हमने ऑटोमेटिकली अपने हेडर्स को मैप कर लिए हैं। अगर कुछ हेडर्स मैप नहीं हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके एक हेडर को मैप कर सकते हैं। अगर कुछ गलत मैपिंग है, जैसे सपोज़ आपको लगता है कि आपकी जो डेट है वो वैल्यू डेट में है, ट्रांजैक्शन डेट में नहीं है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने हेडर्स को अपने अकॉर्डिंगली मैप कर सकते हैं करेक्टली। जब आपने इसको मैप कर दिया है तब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम अपने प्रीव्यू पेज पे आएंगे। प्रीव्यू में हमें 2 टेबल्स दिखेंगी। हमारी जो पहली टेबल है वो उसमें दिखेंगे सारे स्टेटमेंट्स जो हम सेव कर सकते हैं। आप इसमें से दोनों स्टेटमेंट सेव कर सकते हो या सिर्फ एक स्टेटमेंट सेव कर सकते हो अगर आप चाहो, है ना। जैसे मेरे पास टोटल 3 है तो मैं तीनों सेव कर सकती हूँ या फिर मैं सिर्फ 2 सेव कर सकती हूँ या सिर्फ एक भी सेव कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, यानी कि अगर आपने कोई भी बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी इंपोर्ट की है और उसको आप वापस से इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं शो करेगा आपको। फिर हमारी जो दूसरी टेबल है वो है एरर टेबल। एरर टेबल में आपको सारी स्टेटमेंट्स दिखेंगी जिसमें वो कौन सी रो में है और उसमें क्या क्या एरर है जो डिटेक्ट हुआ है हमारे सिस्टम में। तो आप उसको जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने एक्सेल में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स में हमारे पास एक स्टेटस का कॉलम है। तो हमारे पास 3 टाइप के स्टेटस होते हैं इस इंपोर्टिंग फीचर में। हमारे पास है अनलिंक्ड स्टेटस, लिंक्ड स्टेटस एंड पेंडिंग स्टेटस। अनलिंक्ड स्टेटस तब आता है जब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इसको हम किसी भी हमारे पेमेंट जो आपने योरबुक्स में करा है उससे हम कोई लिंक नहीं फाइंड कर रहे हैं, तब वो अनलिंक में जाएगा। अगर उससे हमें कोई लिंक मिलता है कि आपने एक पेमेंट की है और वैसा ही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है तो फिर वो लिंक्ड हो जाएगा। और अगर हमें एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि आपने वैसे ही किया है पर हम अनश्योर हैं तो हम उसको फिर पेंडिंग स्टेटस दिखाएंगे। तो अभी के लिए मैंने ये तीनों स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक स्टेटमेंट मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, है ना। और जब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने स्टेटमेंट इंपोर्टिंग में से तो मैं यहाँ पे जाके सेव करूँगी और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने व्यू बैंक स्टेटमेंट्स पेज में। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सारे बैंक स्टेटमेंट्स जिसको हमने इंपोर्ट करा है ना। हमारा बैंक जिस बैंक से इंपोर्ट करा है सारी डिटेल्स आती है और एक स्टेटस कॉलम आता है। अब इस स्टेटस कॉलम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेटस लिंक्ड है, कुछ अनलिंक्ड है ना। तो अगर हम एक लिंक स्टेटस पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें सारी डिटेल्स दिखती हैं यहाँ पे, कौन से पेमेंट से वो कनेक्टेड है। और जैसे कि ये स्टेटस क्रेडिट स्टेटस है तो हम एक इनवॉइस पेमेंट से कनेक्टेड है, तो हम उस इनवॉइस पेमेंट पे भी जाके उसको एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक डेबिट लिंक्ड स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम उस एक एक्सपेंस से कनेक्टेड है और हम उस एक्सपेंस को भी एडिट कर सकते हैं।
अब ऐसे ही अगर आप चाहें तो एक जैसे मैं अगर क्रेडिट का अनलिंक्ड स्टेटस पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये स्टेटमेंट्स की डिटेल्स दिखेगी और उसके बाद मैं एक क्रिएट इनवॉइस पेमेंट कर सकती हूँ इस स्टेटस के लिए, सॉरी इस स्टेटमेंट के लिए। तो इधर मैं जाके अपनी डिटेल्स फिल करूँगी जैसे मैंने ऑनलाइन करा, और या तो मैं इसको एक इनवॉइस से लिंक कर सकती हूँ या फिर मैं इसको एक एडवांस पेमेंट कर सकती हूँ, है ना। तो हम अभी के लिए एक एडवांस पेमेंट करेंगे और ये हमने सेव करा और हम यहाँ पे आके इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमने सेव करा हमारा जो स्टेटमेंट था अब वो लिंक्ड हो गया है ना, इसी पेमेंट से वो लिंक्ड हो गया। सिमिलरली मैं डेबिट का भी कर सकती हूँ एक एक्सपेंस पेमेंट क्रिएट करके। अगर हमारा स्टेटस पेंडिंग शो होगा तो हम पेंडिंग में ओपन करेंगे तो हमें सारी डिटेल्स दिखेंगी और उसमें हमें एक ऑप्शन आएगा कि हम उस स्टेटमेंट को लिंक करना चाहते हैं या नहीं। तो हम उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पेंडिंग स्टेटमेंट को लिंक कर देगा हमारे इनवॉइस या एक्सपेंस से, डिपेंडिंग ऑन वो क्रेडिट है या डेबिट है। अब इस व्यू पेज में अगर मैं चाहूँ तो मैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को डिलीट भी कर सकती हूँ, मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक साथ डिलीट कर सकती हूँ, है ना। यहाँ पे मैं मैप विद पेमेंट्स करके वापस से सारे स्टेटमेंट्स को मैप कर सकती हूँ अपने पेमेंट्स के साथ अगर मैं चाहूँ। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट्स में जाके और स्टेटमेंट्स भी इंपोर्ट कर सकती हूँ। हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर्स भी है, जैसे ऐड फ़िल्टर्स में हम जाएंगे तो हम डेट रेंज, स्टेटस, ट्रांजैक्शन टाइप एंड बैंक, इस सब के थ्रू हम अपने डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो ये था एक इन जनरल बैंक स्टेटमेंट का फ्लो इन योर बुक्स।